क्या हाल पढ़ ले गए। आज की इस वीडियो में हम 15 ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में आएंगे पूरी स्ट्रेंथ की जर्नी में। बट अगर इन 15 क्वेश्चंस के 15 डाउट्स के 15 कंफ्यूजन्स के और खासकर ये 15 डिसीजंस अगर सही से ले लेते हो तो 10th में 95% भी छोटे लगेंगे, उससे भी खतरनाक मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 ये कह रहा है कि 9th से 10th में जो जंप होती है वो कैसे मैनेज करनी होती है और सिलेबस में क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज यानी लेवल में कितना डिफरेंस रहता है 9th और 10th में। तो क्लियरली अभी जान जाओ, अभी से अपने दिमाग में डिसीजन बना लो कि जो ये जंप है 9th से 10th में ये ऑलमोस्ट सेम है। 9th में भी सेम रेफरेंस बुक, सेम एनसीईआरटी, सेम वही सारी चीजें, और 10th में भी सेम वही सारी चीजें। कोई ज्यादा बड़ा जंप नहीं है, बस एक क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे हो रही है, पीवाईक्यूज का यूज कैसे हो रहा है, ये तुम्हें 10th में समझना है। अब सेकंड क्वेश्चन कि एनसीईआरटी में कितना डिफरेंस होता है और रेफरेंस बुक्स कौन सी यूज करनी है। तो एनसीईआरटी में डिफरेंस यहां थोड़ा सा रीडिंग में आ जाता है। 9th में तुम थोड़ा बहुत पॉइंट इग्नोर भी कर देते हो तो चल जाता है स्कूल एग्जाम्स में, बट अब 10th में तुम्हें एनसीईआरटी के एक्टिविटीज पढ़नी है, बॉक्सेस पढ़नी है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और रेफरेंस बुक की बात करें तो आरएस या आरडी ले लो मैथ्स में, साइंस में एस चंद, और सोशल में ऑल इन वन या अरिहंत की ऑल इन वन जो आती है वो, या फिर एग्जाम आइडिया ले सकते हो। एंड देन कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, डिसीजन नंबर 3। अब ये डिसीजन तुम्हारा खुद का होगा क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा टाइम टेबल कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि स्कूल में भी टाइम जाएगा, कोचिंग करोगे वहां भी, और सेल्फ स्टडी में भी। फिर पॉइंट नंबर 4 कि नोट्स तुम कैसे बना रहे हो और शॉर्ट नोट्स कब बना रहे हो। याद रखना, शॉर्ट नोट्स हमेशा एंड में बनाने हैं, जब एग्जाम से 30 दिन 40 दिन बचा हो, बस उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, 2 महीने पहले बनाने हैं, प्री बोर्ड्स के टाइम पे, क्योंकि अब तक तुम जान जाते हो कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही इंक्लूड करते हो। अदरवाइज तुम सब कुछ भर दोगे और वो शॉर्ट नोट्स शॉर्ट ही नहीं रह जाएंगे। अब अगले 5वां पॉइंट सुनो कि कैसे एक चैप्टर को बोलोगे कि तुम कंप्लीट हो चुका है। तो एक चैप्टर को तुम तभी बोलोगे कि वो कंप्लीट है हमारा चैप्टर जब वो चैप्टर हो जाए एनसीईआरटी से, उसकी रेफरेंस बुक पढ़ लो या फिर उसकी डिटेल्ड थ्योरी तुम किसी लेक्चर से देख लो, एंड देन जब क्वेश्चन बैंक या फिर किसी और चीज से उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने में तुम सक्षम हो, लगा ले रहे हो इजिली, तब तुम कह दोगे कि हाँ चैप्टर आ चुका है, कोई भी सब्जेक्ट का हो। हाफ ईयरली कैसा गया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सबके लिए, क्योंकि हाफ ईयरली मिड में आता है, उसके बाद हाफ ईयरली चाहे जैसा भी चला जाए, उसके बाद जो हम डिसीजंस लेते हैं उस पर डिपेंड करती है आगे की जर्नी। और हाफ ईयरली के मार्क्स को सिर पे चढ़ा के नहीं रखना है, चाहे ज़्यादा है या कम, हमें आगे देखना है। प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहते हैं। अब सुनो जो मिथ्स है ना क्लास 10th के बारे में, कि क्लास 10 बहुत ही टफ क्लास होने वाली है, तो ये बिल्कुल झूठ है, मिथ है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है। आर डी शर्मा जैसी बुक्स कंपलसरी हैं, तो आर डी शर्मा के तो सिर्फ तुम सॉल्ड ईजी यानी सॉल्ड एग्जाम्पल्स भी लगा लोगे तो बेहतरीन मार्क्स ला सकते हो। और प्रेजेंटेशन में हैंड राइटिंग की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। प्रेजेंटेशन एक बिल्कुल अलग चीज है, हैंड राइटिंग एक बिल्कुल अलग चीज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच इंपॉर्टेंट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर्स। 110% इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर के पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट तभी लगाना है जब एक चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लो। देन क्वेश्चन नंबर 9, बाय व्हेन कंप्लीटिंग सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। तो सिलेबस अगर तुम्हारा दिवाली तक और से तुम्हारा सिलेबस अगर प्री बोर्ड्स तक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, काफी बढ़िया टाइम मिल जाएगा तुम्हें रिवीजन का। और अगर चाहते हो कि प्री बोर्ड्स तक खत्म हो जाए ना, तो उसके लिए अभी से रोज 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 चेकलिस्ट, एक पूरा प्लान बना के काम करना पड़ेगा। एंड 10th हम हमेशा प्राइमरी सब्जेक्ट्स पर ध्यान देते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करनी है, एंड सेकेंड पॉइंट ले लेनी है ऑल इन वन। ये एक रेफरेंस बुक है, इसको ले लो और इसके सारे क्वेश्चंस लगा लो। क्वेश्चन 11, प्री बोर्ड्स कैसा गया। तो प्री बोर्ड्स के मार्क्स से डिप्रेस्ड कई लोग हो जाते हैं, ये तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। प्री बोर्ड्स की मार्क्स नहीं इंपॉर्टेंट होती है, एनालिसिस इंपॉर्टेंट होती है अपनी शीट्स की। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स की शीट्स नहीं मिलती हैं, बट प्री बोर्ड्स की शीट्स मिलती हैं, तो आंसर शीट एनालाइज करो कि कहाँ गलती हो गई और वो सेम मिस्टेक्स बोर्ड्स में तुम ना करो। देन क्वेश्चन नंबर 12 कि प्री बोर्ड्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सिलेबस होने के बाद। कंप्लीट स्ट्रेटजी होनी चाहिए रिवीजन प्लस प्रैक्टिस की। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है ये सुनो ध्यान से। रिवीजन करते वक्त रिपीटेटिव साइकिल में रिवीजन करना है। जैसे एक चैप्टर रिवाइज किया, 2 किया, 3 किया, तो फिर इन 3 का पूरा रिवीजन कर लोगे, ठीक है। फिर 4, 5, 6, तो फिर ये 4, 5, 6 का एक दिन बैठ के पूरा का पूरा रिवीजन कर लोगे। अब एक दिन एग्जाम के पहले क्या करना है,
और क्या स्पेशल करना होता है क्लास 10th में, मैंने ये क्वेश्चन उन तीनों टॉपर से पूछा था और तीनों का आंसर था एक दिन पहले एग्जाम में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वो रिवाइज करना पड़ेगा जो तुम्हें रिवाइज करना है, जो तुमने मार्क करे हैं क्वेश्चंस, जो तुमने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, सिर्फ वो रिवाइज करना पड़ेगा। और क्या उनके लिए ऐसा था जिसकी वजह से इतने अच्छे मार्क्स आए? तो सबने बोला एक ही चीज, कंसिस्टेंसी। डजंट मैटर कि तुम प्री स्टार्ट करते हो, पहले स्टार्ट करते हो, मिड में स्टार्ट करते हो या लेट स्टार्ट, कंसिस्टेंट रहोगे पूरे साल तो डेफिनेटली खतरनाक मार्क्स ला सकते हो। और क्या करना है, अगर कोई भी बैच लेते हो अनअकैडमी की और उस पर बढ़िया वाला डिस्काउंट चाहिए तो कोड यूज करना पढ़ ले गैंग, और एक्स्ट्रा 10% मतलब टोटल 23% ऐसा कोई डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। न्यू बैचेस की नोटिफिकेशन वाली घंटी तुम्हारे बगल में है, छेड़ दोगी कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड देन क्या जाना, जा पढ़ ले।